अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़हीम भट्टी और आज हम डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं और उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी, कितनी इकसाम के साइबर क्राइम है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो अगर ये सारी मालूमात आप चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इसमें सारे के सारे तरीक़ाकार बताऊँगा कि साइबर क्राइम्स होते बेसिकली क्या हैं और आपने इनसे कैसे बचना है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस किस्म की मालूमाती इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपको पता है कि इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसके बरक्स यही इंटरनेट जो है ये क्रिमिनल्स के लिए भी बेहतरीन टूल है। तो ऐसे क्राइम जिनमें इंटरनेट इन्वॉल्व होता है या कह लें कंप्यूटर नेटवर्क इन्वॉल्व होता है और ये डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो ऐसे क्राइम को हम कहते हैं साइबर क्राइम्स। तो साइबर क्राइम की जो पहली कैटेगरी है उसमें आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ये साइबर क्राइम की बहुत ही कॉमन सी इकसाम है। इसमें क्या होता है, इसमें हैकर्स क्या करते हैं, आपको कुछ फेक ईमेल्स करेंगे या कुछ फेक कॉल्स करेंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकती है या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो इससे बचने का तरीकाकार क्या है? इससे बचने का तरीकाकार है कि अगर आप देखें कि ये जो मुझे ईमेल आई है या मुझे जो कॉल आई, पहले तो ये अश्योर कर लें कि ये वाकया ही उस प्लेटफॉर्म से कॉल आई है जिस प्लेटफॉर्म में आपका बैंक अकाउंट है या अदर इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ये समझें कि ये फेक कॉल है या इसमें कोई मुझे मसला या गड़बड़ लग रही है, तो उस बंदे को, उस कॉल वाले को, उस हैकर को आप अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दें। तो ये साइबर क्राइम की जो अगली किस्म है वो है एडवांस फ़ी फ्रॉड। अब एडवांस फ़ी फ्रॉड क्या है? एडवांस फ़ी फ्रॉड में आपको कोई कॉल आएगी या कोई एसएमएस आएगा या कोई ईमेल आएगी और उसमें वो आपको कहेंगे जी आपका बहुत बड़ा प्राइस निकला है जी, बहुत बड़ी गाड़ी निकली है जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर आपसे ये कहेंगे कि हमें आप कुछ अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वो हमें भेज दीजिए ताकि हम ये आपका जो प्राइस है ना आपके एड्रेस पे टीसीएस करवा दें या डिस्पैच करवा दें। तो जो बंदे तो समझदार होते हैं वो ये समझ जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको इस फ्रॉड का नहीं पता। वो थोड़ी सी अमाउंट, वो चाहे चंद हज़ारों में ही क्यों ना हो, वो उनको डिस्पैच, उनको सेंड कर देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर जब आप वो अमाउंट उनके पास पहुंच जाती है तो फिर आपका प्राइस आपके पास पहुंचता नहीं है और वो बंदा गायब हो जाता है। तो ये है ट्रांजैक्शन फ़ी फ्रॉड। अच्छा, इसके बाद हम अगर इसकी अगली जो तीसरी कैटेगरी उसको डिस्कस करें तो वो है जी ट्रांजैक्शन फ्रॉड। अब ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या होता है जी? ट्रांजैक्शन फ्रॉड में समझाने के लिए देखें, अक्सर का आपने नेट पे देखा होगा जी, आपको डिफरेंट ऑक्शन साइट्स की वो एड्स चल रही होती हैं। वो एक बहुत महंगी चीज़ है, फ़र्ज़ कर लें जो एक चीज़ 1000 रुपये की है वो आपको 300 रुपये में या 200 रुपये में ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो हम देख के तो ये तो चीज़ बड़ी सस्ती मिल रही है, तो हम उस वेबसाइट पे चले जाते हैं वो चीज़ परचेज़ करने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, वो चीज़ वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं अपने कार्ड के थ्रू और वो पेमेंट उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब वो चीज़ हम परचेज़ कर लेते हैं उसके बाद वो फिर हमें चीज़ पहुँचती नहीं है। तो ये है जी ट्रांजैक्शन फ्रॉड। तो इससे बचना कैसे है? जब भी आप देखें कि ये जो वेबसाइट है ये अथोराइज्ड नहीं है, ये किसी अदर सोर्स से आ रही है, अगर आपके पास रजिस्टर्ड विंडो है तो वो खुद ही आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि आप इस वेबसाइट पे ना जाइए, इस वेबसाइट को विज़िट ना कीजिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपकी जो है वो सिक्योरिटी लैपटॉप की या मोबाइल की, वो आपकी हर टाइम ऑन होनी चाहिए। वो आपको, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो आपको वार्निंग भी ताकि करे कि आप इस वेबसाइट पर ना जाइए, ये फ्रॉड वेबसाइट है, ये इस तरह की वेबसाइट है। अगर हम इसकी चौथी कैटेगरी के बारे में डिस्कस करें तो इसकी चौथी कैटेगरी जो है वो है हैकिंग। ठीक है। अब हैकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन तो सभी को, लेकिन हैकिंग का जो असल मकसद होता है कि किसी दूसरे बंदे के कंप्यूटर्स को इल्लीगली असेस कर लेना और उसका सारा डाटा। ये होता बेसिकली कैसे है कि कुछ आप ऐसे अदर सोर्सेज से जो कि ऑथराइज्ड सोर्सेज नहीं होते, वहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और उसको फिर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं उसकी डिटेल पढ़े बिना।
तो होता क्या है, उस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी मौजूद होते हैं, और वो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो फिर आपका डाटा जो है वो लीक करते रहते हैं और आपके डाटे की रिसाई दूसरे बंदों तक पहुंचती रहती है। तो हैकिंग से आपने बचना है। आप सबसे पहले तो इसमें आप ये कोशिश करें कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी जो डिटेल्स हैं उस सॉफ्टवेयर की वो लाजमी पढ़ लें, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए आपका जो विंडोज सिक्योरिटी डिफेंडर होता है उसको लाजमी ऑन रखा करें, क्योंकि वो जब ऑन होगा तो उसमें अगर कोई उस सॉफ्टवेयर में कोई अगर ऐसा मसला है या उस ऐप में कोई ऐसा मसला है तो आपको फौरी बताएगा जो आपका विंडोज सिक्योरिटी डिफेंडर है, तो आपको वार्निंग देगा कि इसको इंस्टॉल ना करें। तो अगर ऐसी कोई आपको वार्निंग मिलती है आपके सिस्टम सिक्योरिटी की तरफ से, जो आपके ऑलरेडी मोबाइल में भी होती है सिक्योरिटी डिफेंडर और लैपटॉप में भी या कंप्यूटर में भी होती है, तो अगर आपको ऐसी वार्निंग दे तो आप मत करिए उसको इंस्टॉल, चाहे वो सॉफ्टवेयर आपके जितना भी काम का है उसमें कुछ ना कुछ मसला है, वो आपका डाटा लीक कर सकता है। ठीक है, तो उससे साइबर क्राइम के चांसेस बढ़ सकते हैं। जी, इसकी हम पांचवी अगर टाइप के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो पांचवी टाइप है वो है पायरेसी। पायरेसी क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर जो है हम कॉपी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, वो पायरेसी होता है। तो पायरेसी भी एक किस्म का साइबर क्राइम है, और इसमें ये होता है कि जब आप क्रैक्ड सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे होते हैं या कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस होते हैं कि उसके अंदर वायरस मौजूद होगा, उसके अंदर स्पाईवेयर मौजूद होगा जो कि आपका डाटा लीक करेगा। ठीक है, और आपके डाटे की, आपके सिस्टम की जो एक्सेस है वो किसी दूसरे बंदे को दे देगा आपकी परमिशन के बिना। तो एक बात तो ये अपने जहन में रख लीजिए कि जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, उनको कभी इस्तेमाल ना करें। अच्छा, सिर्फ आखिरी 1 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इससे बचना कैसे है। देखिए, अगर पहली तो बात ये है कि अगर इस तरह की साइबर क्राइम से रिलेटेड इंटरनेट पर आप कोई भी एक्टिविटी देखें तो पाकिस्तान का एक जो अदारा है नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, आप गूगल पे जाके लिखिएगा नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, और उस पे उस वेबसाइट की, उस एप्लीकेशन की, ये जो भी चीज़ है जिससे आपको डाउट हो रहा है कि ये साइबर क्राइम्स की कैटेगरी में आ रही है, तो उस पे आप उसको रिपोर्ट करें। ये अदारा जो है ये पाकिस्तान का अदारा है और ये इंशाल्लाह उसको सॉल्व भी करेगा। ठीक है, उस पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, और उनकी वेबसाइट पे भी सारा है कि आप वहाँ पे भी अपनी कंप्लेन पुट कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेगा। और ये तो एक हमारे पास एहतियाती तदाबीर हो गई ना। अगर हम और देखें तो पहली तो बात है कि इस किस्म की वेबसाइट पे, इस किस्म की एप्लीकेशंस पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, ताकि आप साइबर क्राइम से महफूज रहें, बचे रहें। जी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।